कितने लोग ऐसा सोचते हैं अपने संसार के अंदर कि परमेश्वर हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इस संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को चिंता है, लेकिन वो चिंता समाप्त नहीं होती कभी। देखा आपने कभी कभी माँ को देखा चुप हो जाए, चुप, रोना नहीं किसी ने आके बैठकर, शांत हो जाओ, आपको टेंशन नहीं रहना, चुप हो जानी तो पीछे चली जा, प्रचार में तंग नहीं करना, ध्यान से सुनो। कह रहा बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और चिंता करने के बाद मैं कह रहा हूं कि उनकी चिता तैयार हो जाती है। जो ज्यादा चिंता करता है तो बाइबल बोलती है कि शैतान उसी का पीछा करता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। चिंता एक संभाविक है, वो आनी आपके विचारों में, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सोचते और ज्यादा चिंता करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शैतान पीछा कर रहा है और वो कामों को खराब करेगा। बहुत सारे लोग टेंशन पर टेंशन करते, खाम खाई की टेंशन होती है लोगों को। मां बोलेगी पहले मेरे बच्चे की शादी हो जाए, और जब शादी हो जाएगी तो बोलेगी परमेश्वर मुझे अब इसकी चिंता है, पोता भी हो जाए। फिर पोते की पोता हो जाएगा तो बोलेगी परमेश्वर ये अब स्कूल भी चला जाए, मुझे इसकी चिंता है, वो स्कूल भी चला जाएगा। फिर कहेगी परमेश्वर मेरे को टेंशन है इसका ब्याह हो जाए, इसका ब्याह हो जाए। वो देखे टेंशन और देने आ रही, बीच में खड़ी हो रही, उसको चिंता है। आज ये संसार में चिंता खत्म नहीं होती। दादी को चिंता है कि मैं अपने पोते की शादी भी करा लूं, फिर उसके बाद उसको ये चिंता है अब मैं मरने के बाद कहां जाऊंगी। हालेलुया, है कि नहीं? संसार में चिंताएं खत्म नहीं होती, लेकिन आपको आज करा वो चिंता का सॉल्यूशन खत्म करा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी चिंता में आज मैं कह रहा हूं वो चिंता नहीं रहेगी। आज के बाद वो चिंता घबराहट, जो परेशानी है, जो घबराहट है, आज वो चिंता खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज चिंता की आखिरी रात है। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि ओए चिंता नहीं करनी, ये तो चिता तैयार हो जाएगी तुम्हारी। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल एक बात बताती है जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनकी चिंताएं समाप्त नहीं होती, बढ़ जाती हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, तब तक कह रहा शैतान उनके पास से भागता नहीं है। अगर आज आपको यह पता लग जाए कि आप कौन हैं, तो मैं कह रहा हूं चिंता आपको नहीं होगी, आज चिंता शैतान को होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको यह जानने की जरूरत है आज कि आप कौन हो। अपने पड़ोसी से पूछो ए कौन है तो? अपनी जेठानी से पूछ रही है, अपनी दरानी से पूछ रही है, अपनी सास बहू से पूछ रही है कौन है तू? आप कह रहे हैं अरे पास्टर क्या बात कर रहा है, हम तो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हमें तो पता है हम कौन है। मैं क्या कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को पूछो, फिर से हाथ मिला, बोलो कौन है तू? आज बताओ इनको, बोलो हम परमेश्वर की संतान है। संतान कौन है आप? कह रहा परमेश्वर की संतान। अगर जो लोगों को ज्यादा चिंता होती है, कह रहा उन लोगों को बोलना चाहिए अपने मुंह का, अगर अंगीकार आपका सही है तो मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ने चिंता करने के लिए नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं चिंता देने के लिए नहीं बनाया, चिंता लोगों की दूर करने के लिए बनाया। चर्च जो आमीन बोल रहे हैं वो आज अपनी चिंता नहीं, अपने पड़ोसियों की चिंता को भी दूर करने वाले हैं। आमीन। आज कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं एक एक की परेशानी दूर होगी आज यीशु मसीह के नाम में। अरे तैयार है कि नहीं? यस। चिंता लेने के लिए कि देने के लिए? सुलेमान ने अपने चर्च के बाहर, कह रहा भवन के बाहर एक खंबा लगाया और इस खंबे पर लिखा था कह रहा यकीन, और दूसरे पर लिखा बुआज। कह रहा इसका मतलब ये था चर्च में आने वाले पहले खंबा देखो इधर क्या लिखा खंबे पर। इसका मतलब लिखा कह रहा इन दो, इस लेंटर का बोझ, इस छत का बोझ कह रहा इन दो खंबों ने उठा रखा है, यकीन करो कह रहा कि इस लेंटर का बोझ यकीन करो परमेश्वर ने उठा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो? कह रहा है कि चर्च में आने वाले लोगों, कह रहा आप यहाँ पर बैठे हो, यकीन करो जब मेरा चर्च बनेगा तो मैं बाहर खंबे में एक बार नाम लिखाऊंगा यकीन, दूसरे का लिखाऊंगा बोझ। कह रहा कि आज कह रहा यकीन करो इस चर्च में आने वालों का बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया आज। आमीन। विश्वास करो हाँ या ना? कह रहा आपका बोझ परमेश्वर ने उठा लिया है, क्योंकि आप परमेश्वर को बोझ देने के लिए आए हैं। आप अपना टोकरा लाकर यहाँ पादरी के सिर पे रख देते हैं, ले पादरी मेरे घर में बड़ा टेंशन है, मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशानी हूँ, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, ले पादरी, ले पादरी। और बेचारा पादरी टोकरी लेके घूमता रहता है रात को भी दुआ, दिन को भी दुआ, टेंशन ही टेंशन। कितने लोग आए हो भाई साहब, गिन नहीं पा रहा हूं, लेकिन कितने लोग आए हो और सबको चिंता है। और आप एक बंदा मैं
लेकिन कितने लोग हैं मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आप चिंता का टोकरा लाकर कह के पास्टर के सिर पर रख देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मुझे वो टोकरा कहां रखना है, मुझे वो टोकरा यीशु मसीह को दे देना आज। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा ए बहुत से दबे आ रहे लोगों, कह रहा मेरे पास आओ, मेरे कह रहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, यीशु बोलता है मैं विश्राम कैसे दूंगा तुम्हें। अगर आज आप चिंता में थे, कह रहा बाहर थे, टेंशन में थे, कह रहा बीमारी में, कोई हो सकता है यहां पर बैठा हो कोई चिंता में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा चिंता आती क्यों है, मसीह में आने के बाद भी तुम्हें चिंता हो रही है। मैं नहीं मानता हूं तुम्हें चिंता क्यों हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों की चिंता हटाना चाहता है। कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको चिंता देने के लिए नहीं, चिंता लोगों की हटाने के लिए बनाया है यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती के 6:31 में क्या लिखा, हम पढ़ेंगे जल्दी से। जो लोग अगर आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आज चिंता की आखिरी रात होगी, उन परेशानियों की आखिरी रात होगी। पहले आपको चिंता खत्म करने से पहले कह रहे कि आपको यह पता होना चाहिए आप किसकी संतान हो। आप बाबूराम की संतान नहीं हो, आप किसी हलवाई की संतान नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान हो, अब्राहम की संतान हो। अगर आपको पता लग गया, अपने मुंह का अंगीकार आपने सही कर दिया कि परमेश्वर मैं अब्राहम की संतान हूं, मैं परमेश्वर तेरी संतान हूं, यीशु मैं तेरी बेटी हूं, मैं कह रहा हूं चिंता देने वाला शैतान आज आपके पैरों के नीचे कुचला जाएगा, कुचला जाएगा। मैं कह रहा हूं आज वो कुचला जाएगा आपके पैरों के नीचे। वो सारी टेंशन, सारी बीमारियां, सारी समस्याएं परमेश्वर आज आपके पैर के नीचे करना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसे कुचलने के लिए कि नहीं? यस। हाँ तो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। तुम चिंता करके, सिर्फ एक लाइन पढ़ा रहा हूं, कह रहा है चिंता करके ये ना कहना, अपने मुंह से ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बोला हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और चिंता में बार बार एक ही बात मुंह से निकालते हैं, हाय हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा मसीह लोगों मैंने तुम्हें परमेश्वर में आनंद करने के लिए बनाया है। कह रहा अगर तुम संसार के लोगों की तरह कह रहे कि तुम ऐसे करते हो, हाय हाय हाय, एक दिन तुम्हारी बाय बाय हो जाएगी। सुन रहे कि नहीं? पता नहीं हमारा वीजा लगे कि नहीं। कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना करने के बाद एम्बेसी में जाते हैं यूएसए का वीजा लेने, और वहां पर प्रार्थना करने के बाद फिर बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू वीजा देगा कि नहीं, पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे आशीषित होंगे कि नहीं, पता नहीं मेरे को घर में इस सैलरी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं इस बार बिल जाएगा कि नहीं, पता नहीं दूध वाले के पैसे दूंगी कि नहीं, पता नहीं बच्चों की फीस इस बार जाएगी कि नहीं, पता नहीं एक दिन तुम्हारा पत्ता ही साफ हो जाना यहाँ से। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? पता नहीं पता नहीं पता नहीं, क्या नहीं पता तुम्हें? तुम्हें सब पता है कि यीशु परमेश्वर और तुम उसकी संतान हो। हालेलुया हालेलुया। आपको विश्वास करना बस। करा कि अगर आपका मुंह का अंगीकार करा, आज मसीह लोगों के काम इसलिए नहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो लोग करा हद से ज्यादा चिंता करते हैं, अपने मुंह के अंगीकार को करा सही नहीं करते। मार्था एक जगह पर जब उसका भाई मर गया और उसी समय वो ज्यादा चिंता कर रही थी, और जब यीशु मसीह लेट गया वहां पर, तो उसी समय मार्था के पास यीशु मसीह ने जाकर कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उनके काम रोक देता है जो ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आप चिंता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया मत्ती 6:31 में, ठीक है करा चिंता करो। अगर चिंता नहीं रुक रही है, कोई विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप नहीं रुक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर सीक्रेट दिया। लेकिन चिंता में, टेंशन में, डिप्रेशन में करे मुंह से ये ना कह देना बस करा बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मुंह से ये कह दोगे। अगर आप मेरे पास आओ और मेरे से प्रार्थना भी कराओ, चंगे भी हो जाओ, 2 गवाहियां बन गई, तीसरी भी बन गई, चौथी में आकर बोलो पास्टर जी 4 बार गवाहियां बन गई, लेकिन 5वीं बार ये क्या किया यीशु ने, आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, मेरे घर का आटा नहीं बढ़ा, मेरे घर का नहीं बना, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि सब कुछ कहने करने के बाद चिंता करने अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा हमारा। कह रहा है कि चिंता उनको होगी जो परमेश्वर की संतान नहीं है। मेरी बात समझ में रहे कि नहीं? कह रहा है जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर उनकी चिंता आप करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बाइबल बोलती है, कह रहा इजराइलियों के पास क्या था, इजराइली जंगल में घूम रहे थे, 40 साल वो जंगल में भटकते रहे, लेकिन वहां पर कह रहा है कि उनको मालूम था हम परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर स्वर्ग थे गरम गरम रोटियां पोकर उनको ऊपर से गिराता था, मन्ना गिराता था। वो बाहर निकलते सुबह तड़के वो मन्ना खाते थे, परमेश्वर ने उनको रोटी दिया। उनके तन पर जब कपड़े नहीं थे, परमेश्वर ने उन्हें कपड़े दिए।
और उसी समय कह रहे कि उनके तन पर कपड़े नहीं थे और परमेश्वर ने उनको कपड़े दिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर में यहां पर हैं, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप भटक रहे हो, आपके पास कुछ भी ना हो, आपको चिंता हो कि परमेश्वर इस बार दूध वाले के पैसे कौन देगा, इस बार मेरी सैलरी नहीं आई, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम की संतान को, परमेश्वर की संतानों को चिंता करनी ना पड़ेगी, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे दिया करूंगा। आमीन। लेकिन बस मुंह से ये ना कहना कि परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा, शक नहीं करना। हालेलुया। कर अपने मुंह का अंगीकार गलत नहीं करना। इसलिए मसीह में लोग हैं, आज चर्च भी हैं, पास्टर भी हैं, विश्वासी भी हैं,